नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने बात की थी कि राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यानी कि हाड़ौती का पठार। इसके बाद में हमने बात की थी कि 25 सेंटीमीटर की जो समवार्षिक वर्षा रेखा है वो इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभक्त करती है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद हमने बात की थी कि जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको आगे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक जो रेतीला भाग है उसे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और दूसरा जो वो क्षेत्र जहाँ पे बालू का स्तूपों का अभाव है यानी कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, यानी ये चट्टानी मरुस्थल है जिसे हमादा कहते हैं। और जो रेगिस्तानी मरुस्थल है उसे इरग या अरग कहा जाता है। इस भाग में हम बात करेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में। इसके अंतर्गत 4 भाग आते हैं: लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश और गग्गर का मैदान। तो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा जिला समूह गोडवार प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो जो ये लूणी बेसिन का क्षेत्र है यानी लूणी और इसकी सहायक नदियों का जो उपवाह क्षेत्र है, यहाँ पे गोड जाति के निवास के कारण यह क्षेत्र गोडवार प्रदेश कहलाता था। तो इस गोडवार प्रदेश के अंतर्गत पाली, जालोर और सिरोही जिले आते हैं। इसके अलावा लूणी बेसिन में जोधपुर और बाड़मेर का भी कुछ क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में लूणी और इसकी सहायक नदियां बहती हैं। लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और इसके बाद ये नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से होती हुई कच्छ के रण तक जाती है। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां कहलाती हैं। तो बाड़मेर के बालोतरा और सिवाना के मध्य 56 पहाड़ियों का समूह है, इसे 56 की पहाड़ियां कहते हैं। वहीं यहाँ पर नाकोड़ा भैरव मंदिर है, इस कारण इसे नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। सिवाना के पास स्थित पिपलूद गांव की पहाड़ियों पर अलदेश्वर महादेव नाम का एक स्थान है जहां पर पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है। इस कारण इस स्थान को पश्चिमी राजस्थान का आदर्श स्थान या मारवाड़ का माउंट आबू कहा जाता है। मारवाड़ का माउंट आबू। किस जिले में स्थित ग्रेनाइट की पहाड़ियों को इंसलबर्ग या गुम्दाकार कहा जाता है? तो जालोर में जो पहाड़ियां हैं वो समतल क्षेत्र पर अचानक उठी हुई हैं और इस प्रकार की जो आकृति होती है उन्हें इंसलबर्ग कहा जाता है। तो जालोर में स्थित जो ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं उन्हें इंसलबर्ग कहा जाता है। वहीं जालोर में स्थित जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं उनकी सर्वोच्च चोटी दोरा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 869 मीटर है। यह पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। राजस्थान का पंजाब कहलाता है। 5 नदियों से निर्मित मैदान होने के कारण सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। मलानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? तो मलानी पर्वत जालोर और बाड़मेर के बालोतरा के मध्य का स्थान है। माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? तो नागौर क्षेत्र में सर्वाधिक नमकीन पानी की झीलें मिलती हैं, जैसे सांबर, कुचामन, डीडवाना आदि। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये टेथिस सागर के अवशेष हैं, लेकिन वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसा नहीं है। अगर ये झीलें टेथिस सागर का अवशेष होती तो इन झीलों में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें मैग्नीशियम की मात्रा इतनी नहीं है जितनी महासागरों में होती है। तो वो ये तर्क देते हैं कि भूमि के नीचे माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें हैं और केशिका तत्व के द्वारा यहाँ से लवण
सतह पर आता है, जिसके कारण इन झीलों का पानी है वो खारा है। साथ ही वो ये भी तर्क देते हैं कि जो नदियां इन झीलों में आकर गिरती हैं वो अपने साथ लवण को बहाकर लेकर आती हैं। इस कारण इन झीलों में नमक साल दर साल बना रहता है। गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है? तो गोठ मांगलोद नागौर जिले में है, जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और नागौर जिले में स्थित मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नागौर उच्च भूमि में फ्लोराइड के लिए कौन सी श्रेणी प्रमुख है? तो नागौर क्षेत्र में जो अपशिष्ट पहाड़ियां हैं उन्हें श्रेणी कहा जाता है। ये अरावली की खंडित पहाड़ियां हैं। इनमें 3 श्रेणियां प्रमुख है। एक मकराना श्रेणी, इनमें पहली मकराना जो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, दूसरी है मांगलोद जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, वहीं तीसरी जो जायल श्रेणी है वो फ्लोराइड के लिए जानी जाती है। तो आगे बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो नागौर और अजमेर के बीच जो फ्लोराइड का क्षेत्र है, जहाँ पे पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा मिलती है, वहाँ पे लोगों की हड्डियाँ फ्लोराइड के कारण कमज़ोर हो जाती है और उनकी एक कूब निकल आती है। इस कारण इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है और इसे ही बांका पट्टी कहते हैं। तो बांका पट्टी फैली हुई है नागौर में, नागौर और अजमेर के क्षेत्र में। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश कहा जाता है? तो शेखावटी क्षेत्र को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। शेखावटी विशेषकर झुंझुनू क्षेत्र, झुंझुनू जो क्षेत्र है, जो झुंझुनू का क्षेत्र है वो कांतली नदी के पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। इस कारण इस क्षेत्र को बांगर प्रदेश कहा जाता है। खादर, बांगर, बाबर ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, जब नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर भी लेकर आती हैं और जैसे ही ढलान खत्म होती है वो कंकड़ पत्थरों को यहाँ पे छोड़ देती हैं। तो जो ये कंकड़ पत्थर से बना क्षेत्र है ये भाबर कहलाता है। इसके बाद ये नदियां जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो ये कुछ क्षेत्र में फैल जाती हैं और यहाँ पे भूमि है वो थोड़ी दलदली हो जाती है, तो इसे तराई कहते हैं। इसके बाद जैसे ही नदियां आगे चलने लगती हैं तो कई बार बाढ़ के कारण इनका क्षेत्र थोड़ा चौड़ा हो जाता है, इनका पार्ट थोड़ा चौड़ा हो जाता है। इसके कारण ये इन मैदानों में अपनी मिट्टी को यहीं पे छोड़ देती है। इसके कारण यहाँ पे मैदान बन जाते हैं। जो ये नए बने हुए मैदान है इन्हें खादर कहा जाता है। वहीं जब कई बार नदियां किसी कारण सूख जाती है या अपना मार्ग बदल लेती हैं तो जो पुराने जलोढ़ के मैदान होते हैं उन्हें बांगर कहा जाता है। तो शेखावटी क्षेत्र को बांगर प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पे शेखा सामंतों के निवास के कारण इसे शेखावटी कहा गया है। और कांतली नदी सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और सीकर और झुंझुनू में बहती हुई चूरू और झुंझुनू की सीमा पर समाप्त होती है। ये झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है और तंवर राज वंश के क्षेत्र होने के कारण सीकर को तोरावटी भी कहा जाता है। वहीं झुंझुनू में अहिरों का क्षेत्र होने के कारण इसे अहिरवाटी कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो कच्चे कुएं बने होते हैं उन्हें जोहड़ कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो कच्चे कुएं बने होते हैं उन्हें जोहड़ कहा जाता है। वहीं पक्के कुओं को नाड़ा कहा जाता है और जो छोटे तालाब होते हैं उन्हें सर या सरोवर कहा जाता है। गग्गर का मैदान अवस्थित है। तो गानगर और मानगढ़ के लगभग 75% क्षेत्र में गग्गर का मैदान फैला हुआ है। गग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ से ही प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ और गानगर में बहती हुई पाकिस्तान तक जाती है। राजस्थान में इसे नाली कहा जाता है, वहीं पाकिस्तान में इसे
अकरा कहते हैं। और इसी के ही पास में भटनेर दुर्ग स्थित है। भटनेर दुर्ग की स्थापना भूपत भाटी ने की थी और बीकानेर के सूरत सिंह ने इसे मंगलवार के दिन जीता था, इसलिए ये हनुमानगढ़ कहलाया। इसके अलावा इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर भी बहती है। इस नहर से पानी के रिसाव के कारण यहाँ पर कुछ भूमि दलदली हो गई है और इसके कारण केशिका तव से यहाँ के नीचे का लवण ऊपर आ गया है और भूमि का अपर्दन हो रहा है। इसे सेम कहते हैं। इसके उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हनुमानगढ़ के पास में ही कालीबंगा सभ्यता भी है। राजस्थान में मरुस्थल का विकास किस दिशा में हो रहा है? तो राजस्थान में मरुस्थल पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। वैसे मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है और काजरी के डॉक्टर कृष्णन के अनुसार ये अब 5 जिलों में और फैल चुका है, जिसके बारे में हमने बात कर ली थी। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है पवन अपर्दन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रसार सबसे ज्यादा पवन अपर्दन के कारण ही हो रहा है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा? अपने सवाल और सुझाव कमेंट जरूर करिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।